पंचमढ़ी में नेक्स्ट डे हम अपने होटल से सुबह जल्दी-जल्दी नहा धो के फ्रेश होके हम अपनी रेंट ली हुई स्कूटी पे निकल गए थे, यहाँ का ब्यूटीफुल सनराइज़ देखने। यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग ने हमें बताया कि एक यहाँ पे कनिकल बंगलो है, जहाँ पे पंचमढ़ी हिल्स के वहाँ से सनराइज़ बहुत ही खूबसूरत दिखता है। तो बस वही नज़ारा देखने के लिए हम चल दिए थे। सुबह बहुत ठंडी हो रही थी क्योंकि ये ठंड का समय था और रास्ते में हमें यहाँ पे कुछ उद्यान और कुछ लोकेशंस के बारे में और पता चला कि जिसे हम विज़िट कर सकते हैं। और जैसे कि हमें पांडव केव, रीछगढ़ इनके जाने के रास्ते के बारे में पता चला। यहाँ पे बोर्ड पे दिख रहा था कि किस डायरेक्शन को क्या है। फिर रास्ते में हमें आगे जाके थोड़ी देर आगे मिला हमें बाइसन, जिसे देख के बहुत जंगली भैंसे थे, इन्हें देख के हम थोड़ा डर गए थे और हमने अपनी स्कूटी को बैक कर ली। सनराइज़ तो हमें दिखा नहीं, बट हम ब्रेकफास्ट करके फिर हम आगे चल दिए थे पांडव केव देखने। वहाँ पांडव केव हम लोग गए सुबह-सुबह, यहाँ बजा था 8 बजे हमने पांडव केव के अंदर एंट्री ली। बहुत ही खूबसूरत ये एरिया था और 8 बजा था तो यहाँ पे अभी कोई आया भी नहीं था। मीन्स दैट कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ हम लोग ही यहाँ पे आए हुए थे, तो एकदम सोलो बहुत अच्छे से हमने इसे विज़िट किया। पांडव केव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे पांडव रहे, लेकिन कुछ पुरातत्व विभाग से ये भी पता चला कि ये बौद्ध जो लोग थे उनने बनाया था। बौद्ध भिक्षु जो थे उनने बनाई थी। और ये नीचे पे हमें दिख रहा है पांडव वन, बहुत ही खूबसूरत ये पांडव उद्यान, बहुत ही हरियाली, तरह-तरह के फूल खिले हुए थे। सूर्योदय भी हो गया था और सूर्य देव भी अपने चरम पे पहुंच चुके थे। यहाँ पे पांडव केव के बारे में कुछ डिटेलिंग दी थी। फिर हमने विज़िट किया ये पांडव उद्यान। यहाँ से हम गए बाइसन लॉज से हमने लिया रीछगढ़ के परमिशन, क्योंकि यहाँ पे कुछ साइट्स ऐसी हैं जहाँ पे आपको परमिशंस की रिक्वायरमेंट रहती है। तो हमने यहाँ पे इसके बाद हम नेक्स्ट चल रहे थे रीछगढ़। रास्ते में हम जा रहे थे रीछगढ़ के लिए। रीछगढ़ जो है यहाँ से कुछ ही दूरी पे था और रीछ जो है जो हमारा भालू है, और गढ़ ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे जो रीछ हैं भालू रहते थे पहले के समय में, और शाम के समय इनका आतंक थोड़ा देखने मिल सकता है। लेकिन और हमारे गाइड भैया जो कि हमें इसके अंदर लेके गए। पंचमढ़ी शहर से 5 किलोमीटर की दूरी पे ये है। यहाँ पे आप जिप्सी या फिर पर्सनल स्कूटी जैसे हम गए थे तो उससे भी आ सकते हैं यहाँ पे। और कुछ यहाँ पे जो मेन गुफा है वहाँ पे कुछ पैदल रास्ता है। पैदल रास्ते के माध्यम से आप यहाँ पे जा सकते हैं। थोड़ा सा पैदल चढ़ना है और ये एडवेंचर्स था, बहुत ही एक्साइटिंग था ये देखिए यहाँ पे हरियाली, और यहाँ पे अपनी खुशी जाहिर करते हुए हम आगे को बढ़ दिए थे। बहुत ही शांत इलाका, शांति यहाँ पे हमें देखने मिल रही थी, क्योंकि हम बहुत ही सवेरे उठ के विज़िट कर रहे थे, तो यहाँ पे हमें कहीं भी कोई और टूरिस्ट नहीं दिखा। मतलब टूरिस्ट यहाँ पे अभी उस टाइम पे आए नहीं थे। यहाँ पे जो हमारे गाइड भैया उन्होंने बताया कि यहाँ पे कुछ स्पॉट ऐसे हैं जहाँ पे बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग यहाँ पे हो चुकी है। इसके अंदर बहुत ही शांति हमें बहुत ही यहाँ पे मिली। पूरी रॉक्स का ये शेल्टर था, रॉक से ही इसकी फॉर्मेशन हो रखी है पूरी, और ये नेचुरल है। इसके अंदर फिर हम एंटर करें। ऐसा कहते हैं कि मतलब इसके अंदर जो है
अगर बाहर गर्मी हो लेकिन इसके अंदर बहुत जो कोल्ड एयर है वो हमेशा ब्लो करते रहती है। यहाँ पे कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पे कुछ मूवीज़ की शूट आउट हो रखा है। बहुत ही शांति यहाँ पे हमें शांति यहाँ मिल रही थी। और यहाँ पे जो केव है, ये जो यहाँ पे बहुत जगह पे कुछ हैंड रिटन आपको हाथ की कला, हाथ से जो बना हुई कलाकृतियाँ कुछ दिख रही थी। अंदर से हम इसे क्रॉस करते हुए गए। देखिए पूरा रॉक से ही फॉर्म्ड हो रखा है। टोटली रॉक फॉर्मेशन नेचुरली बना हुआ है। और जब हम इससे बाहर निकले तो हमें यहाँ से बहुत ही सुंदर नज़ारा, पंचमढ़ी का बहुत ही सुंदर नज़ारा हमें देखने मिला। बहुत ही खूबसूरत वादियाँ यहाँ पे हमें दिख रही थी। देखिए पूरा पंचमढ़ी व्यू यहाँ पे हमें दिख रहा था। बहुत अच्छा फीलिंग थी यहाँ पे। हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी, ठंडी ठंडी, चिड़ियों की चहचहाट, शांत इलाका। ध्यान करने के लिए, मेडिटेशन करना चाहते बहुत अच्छा पॉइंट। फिर नेक्स्ट हम गए यहाँ से हम अपने नेक्स्ट स्पॉट बी फॉल के लिए। बी फॉल जिसे कि जमुना प्रपात भी बोलते हैं, और ये 35 मीटर नेचुरली वाटरफॉल है। इससे रीचगढ़ से कुछ ही दूरी पे हमारा पड़ता है बी फॉल। यहाँ पे भी, यहाँ पहुँचने के लिए थोड़ा सा पैदल ट्रैकिंग का रास्ता है। ट्रैकिंग करते हुए फिर हम पहुँचेंगे यहाँ पे बी फॉल पे। यहाँ पे हम बी फॉल के अंदर एंटर करें। यहाँ पे साइड में स्कूटी पार्क होती है। देन उसके बाद फिर हमें पैदल ट्रैकिंग का रास्ता है। पैदल ट्रैकिंग करते हुए हम क्या है, अंदर अपने मेन जो फॉल है वहाँ पे जाएंगे। और ऐसा ही बोलते हैं कि यहाँ पे इसके जो वाटर आता है वो एज अ ड्रिंकिंग वाटर यूज़ किया जाता है पूरे पंचमढ़ी के लिए। यहाँ पे कुछ पुरानी देखिए पाइप्स लाइन्स बिछी थी जो कि अंग्रेज़ों के टाइम की, हमें बताए थे गाइड भैया कि उनके टाइम की थी ये। पैदल हमने शॉर्टकट रास्ता अपनाया जो कि जंगल के बीच में सीढ़ियों से होता हुआ कुछ यूज आया था। नेचुरल वाटर सोर्स यहाँ पे दिखे हमें। और पैदल ट्रैकिंग करते हुए हम यहाँ को आगे बढ़ रहे थे अपनी मंजिल की तरफ। इसका नाम बी फॉल आप समझ सकते हैं क्यों रखा होगा। तो ये इसके पीछे भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यहाँ पे जो फॉल है, जब एक तो ये जब ये पानी झरना जो गिरता है तो यहाँ पे बीज एज अ ग्रुप ऑफ बीज का वो साउंड करता है। और अगर आप इसमें वो करते हैं, इसके शावर लेते हैं, इससे नीचे आप रहते हैं तो ऐसा लगता है कि बी आपको स्टिंग करती है ना, वैसा कुछ फीलिंग आउट ये देता है। बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल पंचमढ़ी के कुछ मोस्ट फेमस लोकेशन में से है एक बी फॉल। और हम तो यहाँ से आधे में ही इसको देख के बहुत खुश हो गए थे। 35 मीटर की ऊंचाई से वाटर गिर रहा था और पास जाने पे तो बहुत और ही खूबसूरत ये लगा हमें। एंड वी रीच एट बी फॉल। और आसपास बहुत शांति। पंचमढ़ी बहुत ही एक शांत इलाका है। अगर आपको शहर से दूर शांति चाहिए तो आप यहाँ पे शांति देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत अनडिस्टर्बिंग प्लेस। फिर यहाँ पे हमने थोड़ी देर रुके, हम वाटर में फील किया, उसमें थोड़ा सा मूड फ्रेश किया हमने। और ऐसी एक्साइटिंग पॉइंट देख के आपकी थकान ऑटोमेटिकली ही दूर भाग जाती है जब इतनी खूबसूरत प्लेसेस को विज़िट करते हैं। देन इसके बाद हम आ गए थे अपना बाइसन लॉन्च पे, जहाँ से हमने
ये ब्रिजगांव बी फॉल के लिए परमिशन ली थी। ये आ गए हैं बाइसन लॉज। यहीं से आपको यहाँ पंचमढ़ी विज़िट करने के लिए टिकट मिलते हैं, पंचमढ़ी के दुर्गा में लाके। दैन हमने पंचमढ़ी यहाँ पे था म्यूज़ियम को विज़िट करा। फिर कुछ संग्रहालय था यहाँ पे, जहाँ पे आपको यहाँ पे बाइसन के बारे में और डिफरेंट यहाँ पे जो एनिमल स्पीसीज़ प्रेजेंट हैं उन सब के बारे में आपको यहाँ पे पता चलेगा। फॉरेस्ट पीपल अलग अलग टाइप के बारे में भी यहाँ पे बताया गया था। टाइगर वाला जोन था। पंचमढ़ी जिसे सतपुरा की रानी कहते हैं, बहुत ही खूबसूरत इलाका है घूमने के लिए। नेचर को बहुत करीब से जानने का बहुत ही खूब। देन इसके बाद हम बाइसन लॉन्च, यहाँ से हम अपने नेक्स्ट स्पॉट की ओर चल दिए थे। हॉर्नबिल एक नेक्स्ट जो हमारा स्पॉट था वो था प्रियदर्शनी पॉइंट। जो प्रियदर्शनी पॉइंट है, यहाँ से पूरी पंचमढ़ी हिल जो है बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं। थोड़ा सा पैदल ट्रैक, और अगर आप पंचमढ़ी विज़िट कर रहे हैं तो पैदल ट्रैकिंग तो मस्ट है। पंचमढ़ी, आप पूरी पंचमढ़ी हिल पूरी दिख रही थी यहाँ पे। देखिए लोग कॉर्नर में जाके भी लोग फ़ोटो वोटो खिंचा रहे थे, बट हमने सेफ़ नहीं समझा, हम अपनी रेलिंग के अंदर ही थे। फिर इसके बाद पंचमढ़ी हॉट बाज़ार हम घूमे, हाट बाज़ार। और फिर इसी के साथ हमने हमारा जो पंचमढ़ी का टूर था वो यहीं पर ही समाप्त होता है। और फिर हम